प्रेज द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी आज बाइबल से एक और शिक्षा आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह है मत्ती की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है। इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, योर आइज आर विंडो एंड गेटवे फॉर योर बॉडी। आपके शरीर का जो दरवाज़ा, जो खिड़की है, वो आपकी आँखें हैं। कई बार हमने देखा होगा कि हम इन्हीं दरवाज़ों और खिड़कियों से कुछ दुष्ट आत्माओं को प्रवेश करने का मौका देते हैं। मैं आपको एक दृष्टांत बताना चाहूँगा, एक विवरण सत्य घटना है ये। एक बार एक बच्चा हिटलर के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोस मोबाइल पर देखना शुरू किया। उसने एक दिन एक डॉक्यूमेंट्री देखी, उसको वो हिटलर का किरदार बहुत अच्छा लगा, फैसिनेटिंग लगा, कैची लगा। वो दिन रात हिटलर के बारे में देखता चला गया और उस किरदार से इतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो गया, जुड़ गया कि उसके घर वालों को लगा कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। उसने दीवारों पर, दरवाज़ों पर हिटलर की पोस्टरें लगाना शुरू कर दिया, तस्वीरें लगाना शुरू कर दिया, किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, इंटरनेट पर नए नए वीडियोस देखा करता था दिन रात। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे रोका, उसके हाथ से मोबाइल छुड़ा लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बच्चा जो कभी जर्मनी गया ही नहीं, जिसे जर्मन लैंग्वेज आती ही नहीं, उसने अपनी माँ को जर्मन लैंग्वेज में अब्यूज़ करना, बुरा भला कहना शुरू कर दिया, गुस्सा करना शुरू कर दिया उसने। एंड दे वेर शॉक्ड। इसके अलावा एक विवरण और भी आपको मैं बताना चाहूँगा। एक बार जब स्त्री के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, उसका डिलीवरेंस किया जा रहा था, उसे पूछा गया तुम कहाँ से आए हो? तो उसने बताया कि मैं आई नहीं हूँ, इसने मुझे खुद बुलाया। बोले कब बुलाया? बोले जब ये एक सीरियल, आपको याद होगा, आहट नाम का एक सीरियल आया करता था। तो उसने बोला उसमें एक कैरेक्टर था। बोले इसने इतना डीपली इन्वॉल्व होकर इस कैरेक्टर को देखा, इसने खुद मुझे वेलकम किया और मैं इसके अंदर वहां से प्रवेश करी। कई बार हम जैसा देखते हैं हम वैसा बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं दुष्ट आत्माओं को भी मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, जब हम दिल लगाकर किसी चीज़ को, एक वर्ड होता है सोल टाई, बहुत डीपली रूटेड होकर, मन से जुड़कर किसी किरदार के साथ या किसी चीज़ के साथ अपने आप को एक कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से इविल स्पिरिट भी आपके अंदर घर कर सकती है ना। इसलिए बाइबल कहती है कि तेरी जो आंखें हैं वो तेरे शरीर का दरवाज़ा हैं। आप इन दरवाज़ों की चौकसी करें। आप जो भी देखते हैं, आपके बच्चे जो देखते हैं, आप बहुत गंभीरता से इन बातों को लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिस्टेंसेस, दीवारें, ये सब मतलब नहीं रखती हैं। यदि आप किसी के साथ सोल टाई होकर, मन से जुड़कर, डीपली रूटेड होकर किसी चीज़ को अगर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उनको खुद अपने अंदर आने के लिए वेलकम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए आप बहुत गंभीरता के साथ देखें और अपने बच्चों को भी इस बारे में अवगत कराएं कि जो वो देखें वो अच्छा ही देखें, बुरी चीज़ों से आप अपने आप को परे रखें। आपने देखा होगा कि जब मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर को देखता रहा, उस रोशनी को देखता रहा, तो वो रोशनी उसके अंदर भी समा गई। वो तेज, वो यहोवा का तेज उसके अंदर भी समा गया, जो कि उसके चेहरे पर प्रदर्शित हो रहा था। हम जो देखते हैं उसका प्रभाव हमारे सिर्फ शरीर पर ही नहीं, लेकिन हमारी आत्मा पर भी पड़ता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। प्रभु यीशु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड।